महाराज के इस पवित्र सत्संग में आप सभी शामिल हुए। मैं और रामपाल दास जी महाराज की इस पवित्र भूमि पर और अपने विक्रम दास जी महाराज के द्वारा इस आश्रम को संचित किया जा रहा है, सुशोभित किया जा रहा है। तो मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आशीर्वाद प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो हमारा तो सिर्फ ये है कि भाई हम तो पहले शरीर स्वस्थ करने की बात करते हैं, और ये हमारे संत महात्मा जो बैठे हैं यहाँ पर, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। तो शरीर जब स्वस्थ होगा तो आप कोई भी काम दुनिया में कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी काम करने में असमर्थ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं योग का हूं। इसलिए पहला सुख निरोगी का, शरीर स्वस्थ रखा जाए, और शरीर स्वस्थ जिसका है वो दुनिया में कुछ भी काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं आएगी उसके जीवन में। इसलिए किसी के जोड़ दर्द है, किसी कमर दर्द है, किसी के दर्द है, किसी के माइग्रेन पेन, किसी के डिप्रेशन, किसी के शुगर की प्रॉब्लम, दुनिया भर की दिक्कतें हैं। तो आप इस बात को मानते होंगे शायद, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रोगी शरीर कभी परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं नायमात्म्य बलहीन लभ्ये, कि भाई कमजोर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अब हमारे उपनिषद कह रहे, और उपनिषदों के जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों का भी हमसे कहीं ज्यादा ऊंचा अनुभव रहा है। इसलिए आपने शरीर को स्वस्थ बनाने में लग जाओ, शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाओ, और पूर्ण स्वस्थ बना करके परमात्मा की भक्ति में लग जाओ, और परमात्मा की भक्ति करोगे तो इस जीवन से पार उतर जाओगे, कल्याण हो जाएगा आप सभी का। इसलिए कहते हैं कि एक बार का एक प्रसंग आता है कि अकबर बीरबल से कह रहा था कि रे बीरबल, वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलता है, ये मेरे प्रश्नों का जवाब दे, और तेरे को एक दिन का समय देता हूँ, सोच करके विचार करके, और तब मुझे बता देना। अब बीरबल गया तो बड़ा चिंतित सा, कुछ समझ में आया नहीं ढंग से। घर में जब जब आदमी चिंताजनक होता है तो उसके बच्चे, उसका परिवार संभालता है, और उसकी बेटी कहती है पिताजी क्या बात है, कल से लग रहा है कुछ मायूस से नजर आ रहे हो। तो उस समय के ऊपर बीरबल कहता है बेटी, मेरे को अकबर ने प्रश्न कर दिए 3,